नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो आगे जो है फरवरी के पहले सप्ताह में जिसकी होने की पूरी संभावना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जहाँ लेकर आए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम में थे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे ही क्वेश्चन जहाँ अब भी आपको देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम में जो है अब बहुत ही कम समय रह गया है, तो अपनी तैयारी में आप ज़्यादा जुट जाएं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, और वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, एको रसः कृण एवं निमित्त भेदात्। पंक्ति किस कवि द्वारा उद्धृत की गई है, कहाँ से ली गई है, और तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ही करुण रस है और बाकी सारे मतलब फीके हैं, क्योंकि करुण रस जो है महर्षि भवभूति जो है इनको करुण रस का कवि माना गया है। तो ये करुण को ही रस एक ऐसा जो है रस मानते थे, बाकी और सारे जिसके सामने फीके हैं। तो मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला 2 जो भवभूति जो है ये हमारा सही आंसर रहेगा। अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कहाँ से ली गई थी ये, तो उत्तरामचरित जो उसमें आई थी, जो इसमें तृतीय अंक है छायांक, उसमें से ये पंक्ति ली गई थी। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से लब्ध प्रणास ये संबंधित है। अब चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, पंचतंत्र, शुक्र नीति या शुकनाश उपदेश, तो लब्ध प्रणास जो है इसका संबंध बतलाना है कहाँ से है ये। तो लब्ध प्रणास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो पंचतंत्र है इसमें से ये ली गई है। अब पंचतंत्र 5 तंत्र है, नाम से भी आप देख सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा इनके द्वारा रचित है ये। 5 तंत्रों में है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारक। इस प्रकार से है, ये था चौथे नंबर का। इनकी आप संख्या या इसी तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारक, तो ये 5 तंत्र पहले जो एग्जाम में आए हुए थे, तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और 70 कथाएं हैं इसमें, 70 कथाएं हैं और लगभग जो है इसमें 900 श्लोक है। अगला क्वेश्चन है, जनता, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्रिच है, तल है, कयप है या कितन है। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ था। जन तल में, जनता मतलब, तो जब हम इसको बनाते हैं तो जन में तल प्रत्यय के होने पर बनता है जनता। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर उपोस्ति, महत्वपूर्ण या क्वेश्चन है उपोस्ति, क्योंकि इसके 2-3 ही रूप है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो उपोस्ति में संधि हुई थी, तो कौन से वाली संधि है इसमें। पूर्व रूप, वृद्धि, पररूप या गुण संधि। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है हमारा। तो कौन सी संधि हुई थी यहाँ पर, इसमें पररूप संधि हुई थी। अब उपोस्ति का जो है यहाँ पर संधि विच्छेद भी आ जाता है, तो उप प्लस में औस्ति, उप प्लस में औस्ति, ऐसे हो जाएगा ये, उप प्लस में औस्ति, उप प्लस में औस्ति। तो ये जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और एक और है इसका प्रेजते, प्र प्लस में एजते, प्रेजते, परूप संधि है इसमें। सूत्र भी महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे उपोस्ति में परूप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ऐसे भी आ जाता है। तो पर रूपम, इंगी परूपम जो है ये सूत्र है जो इसमें लगेगा, जो कि परूप करेगा। नेक्स्ट आ जाता है, भगवद गीता में निष्काम कर्म का उपदेश किस अध्याय में मिलता है। तो प्रथम, द्वितीय, षष्ठ या पंचम में। तो भगवद गीता में निष्काम कर्म का उपदेश, तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो द्वितीय जो अध्याय है, 18 अध्याय है इसमें, और भीष्म पर्व जो उसमें से ली गई है महाभारत के। तो द्वितीय जो है, द्वितीय था ये, निष्काम कर्म का उपदेश इसमें दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, ज्योतिष वेदांग के प्रणेता आचार्य का नाम क्या है। महर्षि पाणिनि, भर्तृहरि, कात्यायन या लब्धाचार्य। कौन सा है वेदांग के प्रणेता मतलब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में है
ज्योतिष वेदांग की बात हुई है यहाँ पर ये, तो ये लग्ध आचार्य हैं। और वेद के अंगों की अगर हम बात करें तो कितने हैं वेद के अंग? 6 होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद, ये वाले। इसके बाद है मनुस्मृति के टीकाकार हैं हेमाद्रि, ज्ञानेश्वर, कुल्लूक भट्ट या विषव रूप। तो मनुस्मृति के टीकाकार हैं। कौन है टीकाकार इसके? तो टीकाकार जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो है ये वाले कुल्लूक भट्ट। तो मनुस्मृति के टीकाकार कौन है? कुल्लूक भट्ट। इसके बाद है मनीषा। कौन सी संधि है इसमें? पररूप है, पूर्व रूप है, गुण है या वृत्ति है? तो कौन सी संधि है इसमें? और संधि की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है इसमें। तो कौन सी है इसमें? पररूप संधि। अब सूत्र भी महत्वपूर्ण है इसका, पररूप करने वाला। तो स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम, यह वाला सूत्र है जो इसमें पररूप करेगा। शक प्लस में अंधु स्कंधु, कर्क प्लस में अंधु करकंधु, मनस प्लस में ईसा मनीषा, पतत प्लस में अंजलि पतंजलि ही। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण रूप है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पररूप करने वाला सूत्र आप याद रखिएगा, स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम। नेक्स्ट है गंता शब्द में कौन सा लकार है? लुट है, लुंग है, लिट है या लिट है? कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन 1 वाला बनेगा। तो कौन सा है इसमें? लुट लकार है। गंता गंतारो गंतार है, जैसे भविता भवितारो भवितारा है, तो ऐसे ही लुट लकार में इसका रूप बनेगा ये। नेक्स्ट है इत संज्ञा का फल होगा आगम, लोप, आदेश या विराम। क्या होता है इत संज्ञा? इस संज्ञा का मतलब क्या है? तो इस संज्ञा का फल जो यहाँ पर माना गया था इसमें, तो ये लोप माना गया था। तस्य लोप है जैसे सूत्र। इसके बाद है भर्तृहरि के अनुसार सज्जनों की मित्रता होती है आरंभ लघवी पश्चात गुरवी, आरंभ गुरवी पश्चात लघवी। मतलब कैसी है भर्तृहरि के अनुसार? अच्छे व्यक्ति जो है सज्जन, उनकी मित्रता। तो उनकी मित्रता जो होती है वो छाया के समान है। जैसे दिन का पहला भाग जो है उसकी छाया अलग होती है और उसके बाद का जो है वो अलग होती है। 12 बजे से पहले लगा लो, तो दिन का जैसे पहले भाग है उसमें छाया धीरे धीरे क्या है घटती जाती है, मतलब, और फिर बाद वाले में बढ़ती जाती है। पहले घटेगी फिर बढ़ती रहेगी, इस तरीके से। तो इसमें जो अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब पहले उसको लगा लो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, या कब मतलबी लगा लो, तो उनके पहले भाग के समान है। तो शुरू में तो वो गहरी होगी लेकिन बाद में कम होती चली जाएगी। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति जो हैं उनकी मित्रता पहले कम होगी लेकिन समय के साथ साथ वो गहरी होती चली जाती है। तो इसी प्रकार से सज्जनों की जो मित्रता थी यहाँ पर, शुरू में तो वो लघु होगी लेकिन बाद में वो गहरी होती चली जाती है। आरंभ लघवी गुरु पश्चात। इसके बाद है चंदन दास पात्र थे रत्नावली, मिर्च का टिकम, मुद्राक्षस या शपनवादत्त में। तो किस में थे चंदन दास? तो चंदन दास जो इसमें थे ये थे मुद्रा राक्षस में। मुद्रा मतलब अंगूठी। तो राक्षस जो थे इसमें उनके पास अंगूठी थी एक, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था मुद्रा राक्षस। और ये जो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है ये, और 7 अंकों में है, 7 अंकों में था। और वीर रस है इसमें। नायक इसमें चाणक्य थे और प्रतिनायक के रूप में राक्षस थे। और आधार ग्रंथ की बात करें तो विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत गीता है। गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण, प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें, और वैदर्भ्य रीति है। और ऐसा नाटक है जिसमें विदूषक नहीं है, मतलब विदूषक का अभाव है इसमें। तो इसी में आए थे। चाणक्य था इसमें राक्षस, चंद्रगुप्त था, मल्लकेतु था, चंदनदास था और शकटदास था। ये सारे पात्र थे इसमें। और सूक्तियों की बात करें, अति आदर संकनीय है, शीर्षि भयम अति दूरे तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वांस हैं प्रमाणयंती, किम कर्तव्य मत हैं परम।
तो एक कुछ इसमें सूक्तियाँ महत्वपूर्ण आई थी। इसके बाद है अवसानम। अवसाधनम शब्द की प्रकृति प्रत्यय, तो मतलब ये इनमें से किस प्रकार से बना है, कौन कौन से शब्द रूपों से बना है प्रकृति प्रत्यय से। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 3 वाला है, अव, सद, अणिच और ल्युट के होने पर बना है। नेक्स्ट आ जाता है पितृअर्थम। समासिक पद का विग्रह होगा पितृअर्थम, तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा। पितृअर्थम मतलब पितरे ईदम, तो ये इसका समासिक पद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिव्यादिभ्य शयन। तो ये हमने आपको जो 10 गण हैं उनके बारे में बतलाया था। तो 10 गण होते हैं, सबसे पहले भुआदिगण, फिर अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो ऐसे 10 गण हैं। तो इसी में था ये दिवादि गण, चौथे नंबर का जो गण है तो वो दिवादि गण है, दिव धातु है और इसी में होता है शयन प्रत्यय। दिवादिभ्य शयन सूत्र के द्वारा शयन प्रत्यय होता है। कई बार प्रत्यय भी पूछे जाते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो दिवादिभ्य शयन सूत्र के द्वारा शयन प्रत्यय इसमें होता है। अब ये आगम लोप आदेश वृद्धि क्या करेगा, तो ये करेगा आगम, दिवादिभ्य शयन। नेक्स्ट है हमारा काल ध्वनि अत्यंत संयोग है। यहाँ अत्यंत संयोग का निहितार्थ है संयोग समाप्त हो जाना, निरंतर संयोग, अत्यंत समीपता या उत्कृष्ट संयोग। काल ध्वनि अत्यंत संयोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो कारक प्रकरण है उसमें से है। हमने आपको या कारक कराए थे, अगर आपने नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। और कारक जो है इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो सही आंसर की इसमें बात करें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन जो 2 है ये वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। और ये सूत्र करता क्या है, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सूत्र को देखते हैं, समय और मार्गवाची जो शब्द है उसमें द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे कि इसके उदाहरण भी बतलाए थे हमने आपको। रमेश है पंचवर्षाणी अधि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे एक कोस तक टेढ़ी है। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है पक्वम। पक्वम जो आया है इसमें प्रत्यय है, अम है, व है, अच है, ये कथ है। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पक्वम में। अब इसमें पच जो धातु है वो हो जाएगी और साथ में कत जो प्रत्यय वो हो जाएगा। इसमें पच धातु में और कत प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें एक सूत्र आता है पचो वह, ये वाला आता है जो क्या करेगा, इस ता को वा कर देगा। तो उसके बाद बनता है पक्व। इसी प्रकार से सुस का है, सुस शब्द में कत होने पर और सुसह काय के द्वारा ता को का होकर रूप बनेगा सुस का है। इसी प्रकार से पक्व है, यहाँ पर ता को वा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्षाम है रूप, क्षाम है ये वाला क्षाम है। तो इसमें सही शब्द हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ता को मा होकर क्षाम है बन जाएगा। इसी प्रकार से धा धातु में कत होने पर हितम रूप बनता है, धा को ही हो जाता है। तो उसके बाद बनता है धा तेर ही, एक सूत्र है जो धा को ही करेगा, तो उसमें हितम बन जाएगा। इसी प्रकार से दत्ता बनता है, दत्ता है ये वाला रूप, धा धातु में कत होने पर दत्ता है। इसमें दो दद्धो एक सूत्र आता है जो दा को दद कर देगा, तो उसके बाद दत्ता बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र। वृद्धि आदेश अचोणिति, वृद्धि रेची या वृद्धिश्च, कौन सा है वृद्धि आदेश करने वाला। अब इसमें वृद्धि आदेश करने वाला जो है ये वाला है। वृद्धि रेची से वृद्धि होती है, वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारिणी दीपशिखेव रात्रो रघुवंश महाकाव्य में यह उक्ति किस संदर्भ में है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कहाँ से ली गई है, तो रघुवंश महाकाव्य में से है ये, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है और लघुत्रयी जो है उसके अंतर्गत आता है। ये 19 सरग है इसमें, कितने 19 सरग है, 1569 इतने श्लोक थे इसमें। श्रृंगार रस है, उज्जीव काव्य इसका रामायण है। 31 जो राजा हुए थे उनका वर्णन है इसमें। तो संचारिणी दीपशिखेव रात्रो उक्ति किस संदर्भ में थी, तो इस उक्ति का जो संबंध था ये इंदुमती स्वयंवर से था और इसी श्लोक के कारण ही महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी मिली थी। दीपशिखा कालिदास इसी के कारण उनको कहा जाता है। इसके बाद घनश्याम में समास है। घनश्याम तो घनईव श्याम, तो कौन से में बनेगा घनश्याम, कौन, क्योंकि जो समास है उसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन से वाला हमारा सी आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। उपमानानि समनेक वचने, ये वाला सूत्र आता है जो घनश्याम जो इसमें लगेगा। घन एव श्याम है, घनसु श्याम सो, कर्मधारय समास जो उसमें बनता है। नेक्स्ट तन्वी श्यामा शिखरी दसना पकौ बिम अदरोष्ठे, पंक्ति में कौन सा छंद ध्वनित है। शिखानी मंद अक्रांतोपजातिया मालिनी, तन्वी श्यामा शिखरी दसना पकौ बिम अदरोष्ठी। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 2 है हमारा। तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। मंदाक्रांता छंद की बात करें तो जल्दी सड़ गैम्बर भो न तो तात गुरुचेद, ये जो आपका मंदाक्रांता जो छंद है उसका लक्षण है। और 17 अक्षर होते हैं इसमें, 17 अक्षर होते हैं इसमें। सबसे पहला जो गण है वो मगण है इसमें, ये भी कई बार आता है एग्जाम में। मगण भगण नगण दो तगण दो गुरु। और इसमें अम्बुधि जो शब्द है जल्दी अम्बुधि, उसमें चौथे पर यति होती है, रस में छठे पर और नग में 7वें पर यति होती है। तो इस प्रकार से जो है इसमें 17 वर्ण अक्षर होते हैं। इसके बाद है ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय से मतलब क्या था, अलग होना, मिलना, अलग होना, मिलना दोनों, या शंका करना। तो क्या आपका पंचमी तत्पुरुष मतलब पंचमी जो समास है ये कारक है, तो उसमें आता है ध्रुवम अपाय अपदानम, मतलब विश्लेष या वियोग या फिर अलग होने का हम अपाय कहेंगे। अपाय विश्लेष है तस्मिन साध्य यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। तो अपाय का मतलब विश्लेष, वियोग या अलग होना, उसको कहते हैं अपाय। और उसके होने किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे कि वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है। तो इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, तो इसी कारण से वृक्ष की अपदान संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन से वाला बनना चाहिए, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय शब्द। इसमें प्रत्यय था क कत घ ट्रिय, तो राष्ट्र शब्द है इसमें और इसके साथ ही या जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो यहाँ पर ये इसमें ट्रिय नहीं, ये है यह प्रत्यय है यहाँ पर, ये तो यह प्रत्यय है इसमें। और सूत्र की अगर हम बात करें, राष्ट्र अवार पराध घ खऊ, ये वाला सूत्र आता है इसमें, जो कि घ को यह मतलब इस सूत्र के द्वारा घ प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद फिर आयनीय सूत्र आते हैं जो इस जो घ है उसको यह कर देते हैं। तो राष्ट्र शब्द और यहाँ पर यह है, या फिर यहाँ पर ये वाला भी बन जाता है घ, क्योंकि आयनीय के द्वारा इसको घ को यह हुआ था। तो ये वाला भी जो है इसमें सी आंसर इसका बन जाता है। तो यही है इसमें, ये हम रख देते हैं।
तो घ प्रत्यय हो जाएगा राष्ट्र शब्द में घ, और उसके बाद घ को आयन ए सूत्र है जो घ को इ कर देगा, राष्ट्रीय बनेगा। तो राष्ट्र अवार पाराद घ खो, इसके द्वारा घ प्रत्यय आयन ए के द्वारा घ को इ। तो उसके बाद राष्ट्रीय जो शब्द है ये बनता है। तो इस प्रकार से जो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रगृह संज्ञक है। तो कौन सा प्रगृह संज्ञक? हरि तो विशिव एत है, हरि नाम विष्णु नाम। तो प्रगृह संज्ञक है इसमें। तो प्रगृह संज्ञक इसमें ये वाला है, हरि एतो। तो ये वाला है इसमें प्रगृह संज्ञक। और अब हरि एतो है इसमें, और कौन कौन से हैं? संधि विच्छेद क्या बनेगा? ऐसे ही हो जाएगा संधि विच्छेद, हरि प्लस में एतो। तो इसमें दो सूत्र आते हैं। प्रकृति भाव जो संधि है उसके अंतर्गत है इदुद्वय द्विवचनम प्रगृहम। इस सूत्र के द्वारा प्रगृह संज्ञा और प्लोत प्रगृह चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। हरि प्लस में एतौ, हरि एतौ। विष्णु प्लस में इमौ, विष्णु इमौ। गंगे प्लस में अमु, गंगे अमु। तो ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद है धारेर उत्तम ऋण है में उत्तम ऋण वाचक है। अब ये ऋण देने वाला है, लेने वाला है, उत्तम वर्ण है या परंपरा निभाने वाला है। तो धारेर उत्तम ऋण में उत्तम ऋण वाचक कौन सा है? तो उत्तम ऋण वाचक कौन सा है इसमें? ये वाला है, मतलब ऋण देने वाला। और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है जहाँ पर किसी से कर्जा लिया जाता है? तो इसमें सूत्र आता है ये वाला, धारेर उत्तम ऋण है, ये सूत्र ही है ये वाला। तो अणिजंत ध्रिया धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी होगी। तो कौन सी होती है इनके योग में? चतुर्थी विभक्ति। देवदत्त हैं, रामाय सतम धार्यति। तो उत्तम ऋणवाचक कौन है इसमें? देने वाला। नेक्स्ट है वागर्थी में समास है। कौन सा है वागर्थी में समास? अब इसमें तत्पुरुष, न्याय, केवल या अव्ययभाव। तो कौन सा समास है यहाँ पर? और इसका हमने आपको बतलाया था कि ये केवल समास जो इसके अंतर्गत आता है और इसके दो ही उदाहरण हैं। एक तो यही है वागर्थी, वाग अर्थौ इव, ये इसका लौकिक, वाग अर्थ औ इव, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और एक भूतपूर्व है, बता लाया था इसका भूतपूर्व है, भूतपूर्व है ये वाला। पूर्व भूत है इसका लौकिक, पूर्व अम भूतसु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो केवल समास है इसमें। नेक्स्ट है हमारा मृच कटिकम। अब मृच कटिकम चाहिए बाण है, प्रकरण है, नाटक या क्या है? मृच कटिकम। मृच कटिकम की बात करें तो ये रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। एक अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी, तो उसी के ऊपर जो इसका नाम रखा गया था मृच कटिकम। मृच कटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी। प्रसाद गुण है इसमें, लाटी रीति और कैसकी वृत्ति है। इसके भी पात्र कौन कौन से थे इसमें? चारदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, इसमें विदूषक थे, मैत्रेय ये इसमें विदूषक थे, कई बार आ जाता है। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतासकार, पालक, ये वाले सारे इसके पात्र थे। और रूपक का दूसरा भेद प्रकरण 10 अंकों में था। कौन कौन से थे इसके नाम? क्योंकि पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो अलंकार न्यास प्रथम, दूतक संवाहक द्वितीय, संधिच्छेद तृतीय, मदनिका सर्विलिक चतुर्थ, दुर्दिन पंचम अंक, प्रवहन विप्रिया षष्ठ अंक, आर्यक अपहरण सप्तम अंक, वसंत सेना मर्दन अष्टम अंक, व्यवहार नवम अंक, उपसंहार 10 अंक। तो इस प्रकार से जो है 10 अंक थे इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यथ है, कथ है, व्यथ है, ये का है? तो प्रिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रिया शब्द में अगर हम प्रत्यय देखें तो यहाँ पर जो है क प्रत्यय का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है हमारा बुंजी था। शब्द किस लकार से निहित है? लिट है, विदलिंग है, लुट है, ये लुंग है। बुंजी था। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है।
बुंजीथा शब्द किस लकार से है? तो ये विधिलिंग लकार से है। इसके बाद है कार्यम। कार्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यथ है, यह है या अन्यथ है? तो इसमें भी हमने आपको बतलाया था कार्यम, हार्यम, धार्यम, ये वाले जो रूप है वो बतलाए थे इसके। तो इन चारों में अनियत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ था। कौन से का? इस वाले का। तो अनियत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और सूत्र कौन सा था? रि, हलोर, अनियत, ये वाला। और मृज में अनियत होने पर मार्ग्य है, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उपमेय का निगण कर उपमान के साथ उसका अभेद स्थापना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा ये? उपमेय का निगण कर उपमान के साथ उसका अभेद स्थापन करना, तो उसको कहलाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जो है इसका लक्षण अगर हम देखें तो इसका लक्षण कौन सा होता है, क्योंकि ये भी जो एग्जाम में आ जाता है। तो सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलते, ये होता है इसका लक्षण। मतलब किस चीज को बड़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है नन में युते मालिनी भोगी लोकाई, ये लक्षण था मालिनी छंद का। तो भोगी से क्या मतलब है यहाँ पर? सुरप्योनी 8, 4, 9 या भोग करने वाला। तो या इस पे ऐसे भी आ जाता है। तो भोगी और लोकई ये दो है, इसमें कौन से पर यति होती है इनमें? तो एग्जाम में यति से भी पूछ लिया जाता है कई बार, और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ जो ऑप्शन 1 वाले से था, सर्पयोनी 8 से, क्योंकि भोगी में 8वें पर, लोकई में 7वें पर यति थी। तो इसका ये वाला लक्षण हो जाएगा नन में युते मालिनी भोगी लोकई। सबसे पहला गण कौन सा आया है इसमें? आप देख सकते हैं नगण है, 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण, तो मालिनी छंद। इसके बाद रामायण में कितने श्लोक थे? 24,000, 20, 34 या 10। तो रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। और महर्षि जो वाल्मीकि है उनके द्वारा रचित है रामायण। और जो महर्षि वाल्मीकि है उनको आदि कवि कहा गया है, और उनके द्वारा जो रचित है रामायण उसको आदि काव्य कहा गया है। 7 कांडों में था ये। सबसे पहला बालकांड, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्धकांड, और उसके बाद उत्तरकांड। तो ऐसे 7 कांड थे इसमें। और 500 जो है सरग थे इसमें। कितने? 500 सरग, 24,000 श्लोक। कौन सा रस था इसमें? करुण रस था। छंद कौन सा था इसमें? इसमें छंद था अनुष्टुप। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 वाला इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। किन 2 काव्यों के अध्ययन में आयु निकल जाती है? तो ऐसे कौन से हैं जिनके पढ़ने में ही आयु निकल जाती है? तो ये थे ऑप्शन 2 वाले, मेघदूत और शिशुपाल वधम। तो ये 2 ऐसे काव्य हैं जिनको पढ़ने में ही क्या है, व्यक्ति की आयु निकल जाती है। मेघदूत किन के द्वारा रचित है? महर्षि कालिदास के द्वारा। 2 खंडों में है ये, पूर्व और उत्तर में। 115 श्लोक है इसमें, मंदाक्रांता छंद है। शिशुपाल वधम की बात करें तो महर्षि माघ के द्वारा रचित है और 20 सर्ग में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रुतेर इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत। सूक्ति ये ली गई है, नैसे चरितम रघुवंश भूतचरितम या कुमार संभव। श्रुतेर इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत, तो महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसका जो संबंध था ये रघुवंश महाकाव्य से था। नेक्स्ट है, सरसीजम शब्द में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। सरसीजम में कौन सा समास है? तो सरसीजम की बात करें तो इसमें है तत्पुरुष समास, ये वाला। तो सरसीजम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है समासोक्ति अलंकार। इसमें व्यंग्य होता है, प्रस्तुत अर्थ में, अप्रस्तुत में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में, या फिर व्यंग्य अर्थ में। तो समासोक्ति अलंकार में व्यंग्य होता है, जो कि ऑप्शन 2 में है, अप्रस्तुत अर्थ में। इसके बाद है नीलकंठ है, शब्द का विग्रह है। नीलाकंठ है, नील एव कंठ है, नीलकंठ है, यशस है, नील है च असो कंठ है। तो नीलकंठ है शब्द का
विग्रह है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। नीलः कंठः यशः, नील कंठ है। इसके बाद है शेषो घैसखी, किस संज्ञा का विधायक है? नदी, सखी, घी या टी संज्ञा। शेषो घैसखी सूत्र क्या करता है? तो शेषो घैसखी जो है यहाँ पर ये करेगा घी संज्ञा, और घी संज्ञा करेगा। अब किन की करेगा घी संज्ञा? ये जो कि हर्षव में होगी, जो इसमें हर्षव ई है, हर्षव ऊ है, तो उनकी करता है घी संज्ञा। तो सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई, हर्षव ऊ, इनकी होगी घी संज्ञा। हरि, रवि, भानु, विष्णु ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनकी घी संज्ञा होगी। और इसी के जैसे एक नदी वाला भी आता है एग्जाम में, यो इस तरह नदी ये वाला सूत्र है। तो दीर्घ ई, दीर्घ ऊ नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। और शब्द की पूर्व मतलब जो प्रथम अवस्था उसका ग्रहण किया जाता है, मतलब जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक ही होगा। गौरी, नदी, वधु ऐसे शब्द जो है ये नित्य स्त्रीलिंग है और इनकी नदी संज्ञा होगी। मतलब जो बड़ी ई है, बड़ा ऊ से बस आप याद रखिएगा। इसके बाद है उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय जो होता है वो कौन सा है इसमें? तो एक तो जो है उपपद्यमानीय होता है, एक जीवमूल्य होता है। उपपद्यमानीय को कैसे याद रखोगे आप? जैसे पूरक वाला याद रखिएगा आप। पूरक वाला कौन सा होता है जिसका उच्चारण होता है? तो उपपद्यमानम औष्ठव, तो ओ पूरक प फ ब भ म, उनका उच्चारण होता है हमारे होठ के द्वारा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा, उपपद्यमानम औष्ठव। तो प फ इनका होठ से होता है और जीवमूल्य वो का खा हो जाएंगे। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है पंचरात्रम नाटक की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से हमें प्राप्त होती है? विराट, आदि, भीष्म, वन एवं विराट पर्व दोनों में। पंचरात्रम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से प्राप्त हमें होती है? तो ये है विराट पर्व से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद ऐसे ही का अभी हाल ही में आया हुआ भी था, क्योंकि महाभारत भी सबसे बड़ा महाकाव्य है और 1,00,000 श्लोक है इसमें, 18 पर्वों में है ये। तो इसी में आता है विराट पर्व, तो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? सानच है, यह है, व्यत या लयप। तो आदा और लयप इसके होने पर बनता है आ दादा, तो और लयप के होने पर आदाय, क्योंकि लयप की पहचान यही है, सुर में अवयव उपसर्ग होता है इसमें। इसके बाद मातृ शब्द, मातृ का जो तृतीय भक्ति का एक वचन है उसमें कौन सा रूप बनेगा? माता, मात्रा, माते, मातु हो, कौन से वाला बनेगा इसका? मातृ जैसे मातृ का रूप है, और ऐसे ही जो है पितृ का रूप बनता है, मातृ का ऐसे ही पितृ का। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? तो ये जो ऑप्शन 2 जो है इसमें जो दिया गया है ये वाला। तो मातृ शब्द का तृतीय भक्ति का रूप कौन सा बनेगा? मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृत्य आदिभ्य उपसंख्यानम। तो ये सूत्र है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी वाला। तो कौन सा है? प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम। तो इसका संबंध जो है ये ऑप्शन 2 से है, मतलब जो तृतीय विभक्ति है उसका है। और ये सूत्र करता क्या है? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति मतलब जो जिसका स्वभाव हो, तो आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय जो विभक्ति है वो होती है, जैसे कि मोहनः सुखेन जीवति, या फिर प्रकृत्य गवाम पयः मधुरम।
मतलब जो प्रकृति की देन हो उसमें व्यक्ति ने कुछ अपनी तरफ से ऐड ना किया हो। गाय का दूध जैसे अपने आप ही मीठा होता है, तो उसमें जाए वाला लगेगा। इसके बाद है तिष्ठति शब्द में धातु। तिष्ठ था सद या सीध, कौन सी है तिष्ठति में? तो धातु की अगर हम देखते हैं तो इसमें स्था, तो इसमें धातु है, और फिर तिष्ठ में रूप बनते हैं इसके, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। नेक्स्ट है संधि शब्द में लिंग है, कौन से? यह संधि किस में है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, या तीनों लिंगों में होती है संधि। तो संधि शब्द जो है इसको माना गया है पुल्लिंग। देखने में बेशक आपको स्त्री लग रहा हो, लेकिन क्या है, ये पुल्लिंग है। इसके बाद है कुर्वन्ना इह कर्माणि जिजि विचेत शतम समाम। सूक्ति थी ये भी, किस उपनिषद से है? इस उपनिषद कठ, केन या मुंडक उपनिषद से। इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मंत्र था ये, उसके अंदर से लाइन ली गई है यहाँ पर, मतलब सुख था। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 वाले से है। तो ये जो इस उपनिषद है उसमें से है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद उसमें आते हैं। और इसके अलावा मुंडक मांडुक्य उपनिषद, तो मुंडक प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य ये अथर्ववेद में आते हैं। और केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद में है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद में है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है। ऐत्रेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद, भास्कर उपनिषद ये ऋग्वेद में है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार, तदारूप्य, बिंब, उत्कोटिक संदेह या उपमेय उपमान, किसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है ये उत्कट संदेह जो यहाँ पर आया है इसमें, तो इसमें होता है ऑप्शन जो 2 में है। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण क्या होता है? तो संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत ये वाला होता है। इसके उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, कई बार आई जाते हैं। तो लिम्पति तमंगनी वर्षति वजनम नभ है, सत्पुरुष सेव दृष्टि विफलताम गता ये वाला प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समुद्र संगम, ये कृति थी अमीर खुसरो, दार्शिक और दिग्नाग क्षिमिंदर की। तो किन की है समुद्र संगम? तो समुद्र संगम जो है ये दारासिकों की थी। इसके बाद है छांदोग्य उपनिषद, किस वेद से संबंधित था ये? ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। छांदोग्य उपनिषद अभी हमने आपको बतलाई है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये 2 उपनिषद किसमें है? सामवेद में है। सामवेद के ऋत्विक का नाम क्या है? उद्गाता, क्योंकि गाया जा सकने वाला है ये। और मंत्र कितने थे इसमें? सामवेद में 1875 इतने मंत्र थे, और 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्ववार्चिक और उत्तरार्चिक में। जो पूर्ववार्चिक था इसमें 4 कांड थे, 6 अध्याय थे और 650 मंत्र थे, 650। और जो ये उत्तरार्चिक है, उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 इतने मंत्र हैं। नेक्स्ट है भवितव्य नाम द्वाराणी भवंति सर्वत्र, यह सूक्ति थी किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या मुद्राक्षस से। तो भवितव्य नाम द्वाराणी भवंति सर्वत्र, तो इसका संबंध कहाँ से था? अभिज्ञान शाकुंतलम में से। नेक्स्ट है छाया सीता की कल्पना किस ग्रंथ में है? रघुवंश, उत्तरामचरित, बालरामायण या महावीर चरितम में। तो ये जो ऑप्शन जो यहाँ पर 3 है उत्तरामचरितम, तो इसमें तृतीय जो अंक है उसी का नाम है छाया अंक। सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था, वो दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका उत्तरामचरित जो है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन,
क्वेश्चन है गोमिनी नामक कन्या का वर्णन था। अब ये कादम्बरी सिंहासन द्वात्रिंशिका हर्षचरितम दस कुमार चरितम, तो किस में था गोमिनी नामक कन्या का वर्णन? तो गोमिनी नामक कन्या का जो वर्णन था वो दस कुमार चरित में था। दस कुमार चरित, दस दंडी, दस कुमार चरित, ऐसे भी आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो महर्षि दंडी जो इनके द्वारा रचित है ये दस कुमार चरित, और आधार ग्रंथ इसका बुनाड्य की वृत्त कथा है। 3 खंडों में है ये, पूर्व पीठिका दस कुमार चरितम और उत्तर पीठिका में श्रृंगारस था इसमें। राजभान इसके नायक और अवंती सुंदरी इसकी नायिका थी। वैदर्भी शैली है इसमें, प्रसाद और माधुर्य गुण है, और इसके साथ ही 8 उच्छ्वासों में है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तथा युक्तम च अनिश्चितम किस विभक्ति का विधान करता है? प्रथमा द्वितीय चतुर्थी षष्ठी का। तथा युक्तम च अनिश्चितम, तो इसका जो संबंध है ये द्वितीय विभक्ति से है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 1-2 उदाहरण भी हमने आपको जबर बतलाए थे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो न चाहते हुए भी अपने आप हो जाती हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी फिर कर्म संज्ञा होती है। ओदरम भुंजानो विषम भुंकते, ये वाला बतलाया था। एक ग्रामम गच्छन तीर्णम से प्रीति, वो वाला बतलाया था। तो इस प्रकार से जो है ये द्वितीय विभक्ति का है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन में अध्यारोप का लक्षण दिया गया है। वस्तु में अवस्तु, अवस्तु में वस्तु, जीव ब्रह्मारोप या कुछ भी नहीं। तो वेदांत दर्शन में अध्यारोप का लक्षण दिया गया था। कौन सा लक्षण था इसका? तो इसका जो लक्षण था वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और आगे कोई डंडा पड़ा हुआ है या कोई रस्सी पड़ी हुई है, तो आप उसे सांप समझ लेते हैं, या उसी से लगा लो आप कमरबंद मतलब बेल्ट का प्रयोग करते हैं, और बेल्ट आपने रख दी बेड पर या खाट पर, और अंधेरा है या खुंटी जा उस पर टांग दी है, तो आप उसे क्या सांप समझने लग जाते हैं। तो बस वही है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। अध्यारोप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है रुचि अर्थनाम प्रियमण है, सूत्र विधायक है, द्वितीय तृतीय पंचमी चतुर्थी। तो ये कौन सा सूत्र का है? तो रुच धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच और रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाएगा, और इसमें चतुर्थी होगी। बालकाय मोदकम रोचते या शिशवे किरणकम रोचते, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो रुच धातु चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीपशिखा। जैसे कि ऊपर श्लोक आया था उसमें हमने आपको बतलाया था, इंदुमती स्वयंवर के अवसर पर महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है यदि अस्माकम का सही संधि विच्छेद होगा। अब ये दा जो होता है, दा और या इनके मिलने से बनता है दा। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं कौन से वाला बनना चाहिए, ये वाला। यदि प्लस में अस्माकम, ई को या हो जाएगा और तो ये दा आधा हो जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा फिर यद्यास्माकम जन संधि में। इसके बाद है कथा क्षीरसागर ग्रंथ के मूल में है, सिंहासन द्वात्रिंशिका, वृत्त कथा, वेताल पंचविंशति, कथा कौतुम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी वाली बुक की थी, उसमें भी आपको बतलाया था कि जो पहली दूसरी लाइन बतलाई थी कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसमें था ये कथा क्षीर सागर। इसके बाद रघुवंश महाकाव्य में शरक है 15, 17, 19, 16। कितने थे रघुवंश महाकाव्य में? तो इसमें कितने थे? 19 बतलाए थे हमने आपको। रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी थी? 19 थी। और श्लोक कितने बतलाए थे? तो ये थे 1569। श्रृंगारस था इसमें, उपजीव्य काव्य रामायण लघुत्री के अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।